इस वीडियो में आप जानेंगे झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत जो अभी रबी फसल के लिए गेहूं, सरसों, चना, आलू का जो एप्लीकेशन ऑनलाइन हो रहा है उसको कैसे करना है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि झारखंड में पिछले कई महीनों से अच्छी से बारिश नहीं हो पा रही, जिसके कारण लोगों को खेती करने में काफी समस्या हो रही है। कुछ लोग खेती कर भी लिए तो फसल ठीक से उग नहीं पाया, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना एक स्कीम लेके आई ताकि किसानों को राहत मिल सके और अपनी जीविका को चलाने में कायम रहे। तो इसी चीज को लेकर अब इससे पहले झारखंड राज्य फसल राहत योजना में खरीफ फसल के लिए ऑनलाइन हो रहा था, जिसमें धान की खेती के लिए लोगों ने अपना एप्लीकेशन जमा किए, केवाईसी वगैरह करवाए, और अब रबी फसल गेहूं, सरसों, चना, आलू के लिए ऑनलाइन करवा सकते हैं। और जैसे खरीफ फसल में सभी किसानों को 3500 रुपया करके उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, उसी तरह रबी फसल में भी किसानों को फायदा होगा। तो इसके लिए सभी किसानों के मोबाइल में मैसेज किया जा रहा है। तो चलिए आज हम दिखाते हैं आपको, यदि आप झारखंड राज्य फसल राहत योजना में केवाईसी करवा लिए हैं तो झारखंड राज्य फसल राहत योजना में रबी फसल के लिए ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखिए, किसान लॉग इन करें, इस वाली ऑप्शन पे आना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है झारखंड फसल बीमा योजना। जिसे आप टाइप करेंगे आपके सामने फर्स्ट वाली कॉलम झारखंड राज्य फसल राहत योजना पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने झारखंड राज्य फसल राहत योजना का वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ आपको सिर्फ किसान लॉग इन पर क्लिक करना है। किसान लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ ध्यान से देखिए, लॉगिन करने का दो प्रोसेस है, एक पासवर्ड से लॉगिन करना है, एक ओटीपी से। जब आप मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का फॉर्म भर रहे थे उसमें पासवर्ड बनाने की ऑप्शन दी गई थी, उस पासवर्ड को यदि आप याद करके रखे हैं तो पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो ओटीपी से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोनों में क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं ओटीपी से लॉगिन करें पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए मोबाइल नंबर पे सेलेक्ट ऑटोमेटिक रहेगा, यहाँ आपको चयन करना है रबी फसल 2022-2023। उसके बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो मोबाइल नंबर से आप पहले झारखंड राज्य फसल राहत योजना में रजिस्टर करवाए थे। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा एंटर करना और लॉगिन पे क्लिक कर देनी है। अब चलिए देख लेते हैं पासवर्ड थ्रू से लॉगिन करने में क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसमें देखिए आप आधार नंबर और मोबाइल नंबर दोनों माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ आपको फसल मौसम चयन करने पे खरीफ 2022 रबी 2022 पे सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर या तो आधार संख्या इंटर करना होगा। उसके बाद जो भी पासवर्ड आप बनाए थे झारखंड मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में, वो पासवर्ड यहाँ इंटर करना होगा, और यहाँ कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली लॉगिन करें पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं और पासवर्ड, फिर लॉगिन करके आगे दिखाते हैं आगे क्या ऑप्शन आती है। फसल मौसम चेंज करें पर रबी फसल 2022-23 मोबाइल नंबर और पासवर्ड हम इंटर कर लिए और कैप्चा भी इंटर कर लिए। आप अब लॉगिन करें पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना रबी फसल 2023 एप्लीकेशन, और यहाँ नोटिस में आप देख लीजिए दिया गया है, कृपया अपने व्यक्तिगत विवरण की जांच करें, यदि आप इसमें सुधार करना चाहते हैं तो एडिट बटन पे क्लिक करके अन्यथा नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। यानी जो भी विवरण आप दिए हैं, विवरण दिखा रहे कौन सी विवरण की बात हो रही है। यहाँ जो डिटेल्स की बात की जा रही वो है, अब आप अपना देख सकते हैं केवाईसी स्थिति सक्सेस होनी चाहिए। यदि आपका केवाईसी स्थिति सक्सेस नहीं है तो आप प्रज्ञा केंद्र जाके अपना केवाईसी करवा लें, उसके बाद ही इस एप्लीकेशन को आप फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड पे जो नाम है वो देख लें सही है या गलत, मोबाइल नंबर चेक कर लें, जन्म तिथि, पिता के नाम, मेल, श्रेणी, किसान के प्रकार, जिला, प्रखंड, पंचायत, गांव, बैंक, आईएफएससी कोड और खाता नंबर, ये आप अपना सही से जांच कर लें। यदि इस सब में कुछ त्रुटियां पाई जाती है तो आप सिंपली एडिट वाली ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी गलतियां हैं उसको आप सुधार सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सारा कुछ मेरा सही है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप इस नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है एक चरण यानी एक स्टेप पूरा कर लिया गया। उसके बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देनी है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सबसे पहले किसान आईडी दिखाई जाएगी, नाम, संपर्क नंबर, पिता का नाम, जन्म तिथि, मेल फीमेल, श्रेणी, लिंग, श्रेणी, किसान का प्रकार, खाता नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, जिला, प्रखंड, गांव, एड्रेस जो भी आपको यहाँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में आ जाना, आधार बैंक पासबुक फाइल वाले स्टेप पे, स्टेप 2 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक पासबुक और आगे देखने को मिलेगा देखें फिर एडिट करें। यदि आपका बैंक पासबुक में कुछ गड़बड़ है, नहीं गलत पासबुक अपलोड हो गया, तो आप यहाँ एडिट करे वाले ऑप्शन पे एडिट करके उसको एडिट कर सकते हैं। और यदि आपको पासबुक देखना है कि आपका कौन सा पासबुक अपलोड है, तो यहाँ देखें पे क्लिक करके आप पासबुक को भी देख सकते हैं। और यदि आपको एडिट करना है तो एडिट वाली बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक पासबुक फाइल अपलोड वाली ऑप्शन खुल के आएगी। आप यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके पासबुक को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से चूज करके अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने से पहले आप ध्यान दें कि ये जो फाइल होगी जेपीजी, जेपीईजी और पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए और इसकी साइज जो होगी 120 KB से 240 KB के बीच होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप की बात कर लें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ऑप्शन दी गई है भूमि विवरण देखें और भूमि फाइल जोड़ें, 2 ऑप्शन है। आप जो भूमि विवरण ऐड किए थे झारखंड राज्य फसल राहत योजना में सबसे फर्स्ट टाइम लोग एप्लीकेशन करते समय, उस विवरण को भूमि विवरण देखे पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ आपका जो भी भूमि का डिटेल्स से यहाँ दिखाई जाएगी। आपको लगता है कि इस भूमि विवरण को आपको चेंज कर देना चाहिए या तो चेंज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली एडिट भूमि विवरण पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ जो भी चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यदि लगता है कि ठीक है तो आपको सिंपली भूमि फाइल देखे पे क्लिक करें और आप चाहें तो यहाँ से वंशावली क्या लगा है, रसीद क्या लगी है, घोषणा पत्र क्या लगी है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखने के बाद आप जांच कर लें। यदि आपको लगता है कुछ गलत है तो एडिट भूमि विवरण पे क्लिक करके आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। और यदि सब कुछ सही है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे तो सिंपली आपको यहाँ फसल जोड़े वाले ऑप्शन पे आना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी डिटेल्स आप जमीन के दिए थे उसमें आप जान रहे होंगे कि जो भी जमीन आप लगाए हैं उस जमीन में आपका हिस्सा में कितना आता है वो आप यहाँ इंटर किए होंगे। तो देखिए जो जमीन का हम ऑनलाइन करके दिखा रहे हैं आपको, उसमें एकड़ में उसका हिस्सा में कुछ नहीं था तो 0 शो हो रही है। उसका हिस्सा डिसमिल में 69 थी तो 69 यहाँ दिख रहा है। आप मैक्सिमम 69 जो आपका हिस्सा में उसमें खेती कर सकते हैं, तो उससे कम जमीन पे आप खेती कर सकते हैं। यहाँ जो आपको ऐड करनी है आप 69 चाहे तो ऐड कर सकते हैं, तो उससे कम ऐड करें। फिर आपको फसल या मौसम पे क्लिक करना है और रबी फसल 2023 पे क्लिक कर देना है। फिर आपका फसल का नाम क्या था, चना लगाए थे, आलू, गेहूं या सरसों, जो भी लगाए थे उस पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फसल का वर्ष पूछा जाएगा तो यहाँ आपको 2023 सिलेक्ट करना है। फिर आपको बुआई की तिथि यानी कि आप फसल कब लगाए थे उस डेट को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको डन वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप डन वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो फसल आप ऐड किए वो नीचे शो होगी। यहाँ विवरण देख सकते हैं। आप जो भी फसल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ दिखाई देगा। जैसे हम गेहूं किए तो गेहूं दिख रहा है, एकड़ मेरा 0 था तो 0 है, और 69 डिसमिल में लगाए थे 69 डिसमिल दिख रही है। बुआई की तिथि सब शो हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि कुछ गलत एंट्री हो गया है तो आप एडिट फसल पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद यदि आपको लगता है कि हम और जमीन पे खेती किए थे तो हमें और भूमि इसमें ऐड करनी चाहिए, तो आपको भूमि विवरण जोड़े पे क्लिक करना होगा। ये देख सकते हैं भूमि विवरण जोड़े, इस पे क्लिक कर देनी होगी। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर जैसा आप खरीफ फसल में अपना भूमि ऐड किए थे उसे ऐड करने की ऑप्शन खुल के आ जाएगी। यहाँ से आप जिस जमीन का डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उसका डिस्ट्रिक्ट, अंचल, हल्का नंबर, मौजा नंबर, वॉल्यूम संख्या, पेज संख्या, खाता संख्या, प्लॉट संख्या और जमीन आपका हिस्सा में कितना है, और यहाँ किसान की श्रेणी, रेयत या बटाईदार, फिर किसान का नाम इंटर करके ऐड वाली बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे भी ऐड वाली बटन पे क्लिक करेंगे आपका भूमि यहाँ ऐड हो जाएगी और फिर उस भूमि में जैसे अभी हम फसल जोड़ के दिखाएं वैसे फसल को जोड़ सकते हैं। आप चाहें जितना जमीन यहाँ ऐड कर सकते हैं। इतना कुछ कर लेने के बाद जो आप जमीन का कागजात इसमें अपलोड करेंगे उसका साइज की बात करें तो न्यूनतम मिनिमम 500 KB और मैक्सिमम 1 MB होनी चाहिए। यदि उससे कम या ज़्यादा है तो ये फाइल अपलोड नहीं होगी। जो यहाँ अपलोड करना होगा वो है जमीन का रसीद और वंशावली। वंशावली उसके लिए जमीन
उस किसान के नाम नहीं है जो इस किसान को फॉर्म भर रहे हैं। यदि उन्हीं के नाम से है तो वंशावली की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आप चाहे तो डिटेल्स देख सकते हैं, कितना केबी या एमबी में फाइल आपको अपलोड करनी है। इतना कुछ करने के बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली सबमिट आवेदन रवि 2023 पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ आपको दिखाई जा रही है, कृपया जांचें और पुष्टि करें कि उपयुक्त सभी विवरण सही है। यदि हाँ तो एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद आप अपना विवरण संपादित नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो भी डिटेल्स आप दिए हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। यदि सही नहीं है और कोई त्रुटियां पाई जाती है तो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इसलिए आप जांच कर लें। यदि आपको लगता है कि हम कुछ गलत फिल कर दिए तो गो बैक वाली ऑप्शन पे क्लिक करके आप बैक जा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हम जो भी आवेदन किए हैं बिल्कुल सही एंड स्पष्ट है तो आप ओके वाली बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके वाली बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट जो विंडो जाएगी वो सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का रिसीविंग जनरेट होके आएगी। यहाँ किसान का नाम, मोबाइल नंबर, किसान रजिस्ट्रेशन संख्या, आवेदन की तारीख, आवेदन की संख्या, आवेदन की तारीख और ई-केवाईसी स्टेटस सक्सेस देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, इस वाले रिसीविंग को प्रिंट करके रख लेनी है ताकि इन फ्यूचर आपको काम आए। बस इसमें आप ये फॉर्म कंप्लीट हो गई, अब नेक्स्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह के सटीक और स्पष्ट वीडियो और सही जानकारी के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसमें जैसे ही कुछ अपडेट आएगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।